हाँ बेटा, तो हम लोगों ने कल पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया था और आज उसका कन्वर्स प्रूव करने जा रहे हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट जो है, इन एनी ट्रायंगल if square of longest side is equal to the sum of squares of remaining two sides, then that triangle will be a right angle triangle। इसका मतलब यह है कि यदि किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड यदि रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होती है, सम के इक्वल होती है, एक ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के रेशियो के सम के इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन एनी ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द sum of squares of remaining two sides, then that triangle will be right angle triangle। ये कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि यह एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, तो इसमें गिवन है कि अगर इसकी सबसे बड़ी साइड मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो हमें प्रूव करना होगा, तो प्रूव लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट एंगल या दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करके बताना है बेटा। इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और वह कुछ इस तरह से बनाएंगे कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो PQ साइड है, PQ साइड AB के इक्वल होगा एंड QR जो साइड है वह BC के इक्वल होगा, एंगल Q 90 डिग्री होगा और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करना होगा। ड्रा a right angle triangle PQR such that PQ equal to AB, QR equal to BC and angle Q equal to 90 डिग्री। ये इतनी चीजें हमें अपनी तरफ से करना होगा। अब यहां पे इसका हम लोग प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ, आप प्रूफ में क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हमें कुल मिला के क्या करना है, यहां पे इन दोनों को बताना है कि जो यहाँ का एंगल B है, देखो ये एंगल B इसमें दे नहीं रखा है, ये हमें प्रूव करना होगा। ये प्रूव करना होगा कि एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें
सिमिलर करके हमें बी एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल बताना होगा, ठीक है बेटा। और एंगल बी यदि एंगल क्यू के इक्वल होता है तो एंगल क्यू जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें ये ऑलरेडी जब इसका एक एंगल 90 डिग्री है मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बाई पीजीटी, पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस से हो जाएगा, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ पे पी क्यू जो है या पी क्यू ए बी के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख दो ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है बी सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पे लिख दो बी सी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कुछ ऐसा बन गया। ये पी आर स्क्वायर के इक्वल, ये इक्वेशन 1। अब आप देखोगे तो यहाँ पे गिवन है सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्यों है, तो ये गिवन है, ये गिवन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका आरएचएस और इसका आरएचएस दोनों का इक्वल है, ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 आरएचएस आर इक्वल, देयरफॉर अगर दोनों का आरएचएस देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि पी आर स्क्वायर जो है ए सी स्क्वायर के इक्वल है, देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और पी आर इक्वल टू ए सी, दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को ले लो बेटा, नॉट इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, देखो बेटा जो पी क्यू है वह ए बी के इक्वल है, क्यों है, तब पी क्यू इक्वल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे इक्वल लिया था। दूसरा क्यू आर इक्वल टू बी सी के इक्वल है, क्यों है, तो यहाँ भी हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ये दोनों इक्वल हैं। एंड तीसरा पी आर इक्वल टू ए सी, क्यों है, तो अभी हमने यहाँ पे प्रूव करके बताया, तो इन दोनों के लिए बाई कंस्ट्रक्शन लिखोगे, बाई कंस्ट्रक्शन, और इसके लिए लिखोगे जस्ट प्रूव्ड, जस्ट प्रूव्ड, देयरफॉर बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी, क्यों होगा, तो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, बट ये एंगल ऑलरेडी बाई कंस्ट्रक्शन मैंने 90 डिग्री ले रखा है पहले से ही, तो इसका मतलब कि एंगल बी भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर या यहाँ पे लिख लो सिंस एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों है, तो बाई कंस्ट्रक्शन देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल गया बेटा, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बस यही कॉन्सेप्ट है बेटा इसका। समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। निखिल, रिया, त्रिवेणी, समझ में आया कॉन्सेप्ट, ओके। चलो एक्सरसाइज निकाल लो। 6.2
6.5 एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन केस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। ये कह रहा है कि दिए गए जो ट्रायंगल की साइड है चेक करना है कि ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं क्या, और अगर हैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड तो उनका हाइपोटेन्यूज लिखना है। तो बेटा देखिए मैं एक क्वेश्चन सिर्फ करके बता रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें साइड्स दिया गया है 7, 24 एंड 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। इसमें ये चेक करना है कि ये दिए गए साइड्स जो हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से, तो इसमें पाइथागोरस का कन्वर्स प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। मीन्स इसमें हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। यदि इनके स्क्वायर के सम के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के, सॉरी ये जो साइड्स है वह राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। तो यहाँ आप लिख लेंगे सिंस 25 स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 625 एंड 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का, तो इसका हो गया 49 और ये हो जाएगा 576। इन दोनों का एडर किया 625। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है 25 का स्क्वायर या रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम इक्वल है। मीन 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, देयरफॉर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स हाइपोटेन्यूज विल बी। तो जो सबसे लंबेस्ट साइड होती है वही हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज हो गई 25 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बस इतना ही करना है इसमें। इसी तरह से बाकी इसके सारे पार्ट्स को आप लोग ट्राई कर सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन दिया गया है ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल एट पी एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। यहाँ पे देखा है पी क्यू आर इज ए राइट एंगल एट पी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। इस तरह से एक पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया है जिसमें पी पे राइट एंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल है क्यू आर। एम इज द मिड पॉइंट, सॉरी, एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है और ये एम पॉइंट है, पी एम क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंड पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर है, पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, सो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू प्रूव
पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग उस कॉन्सेप्ट को याद रखो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि राइट एंगल से उसके हाइपोटेनियस पे कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो इसमें तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। एक बन गया है पी एम क्यू, दूसरा पी एम आर और तीसरा क्यू पी आर, तो ऑलरेडी गई। ये तीनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। मीन्स ट्रायंगल पी एम क्यू इज द सिमिलर ऑफ पी क्यू पी आर। ट्रायंगल पी एम आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल क्यू एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एम पी। ये सभी के सभी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, देखो पी एम मीन्स ये ट्रायंगल की साइड है क्यू एम इस ट्रायंगल की साइड है, एम आर इस ट्रायंगल की साइड है। कहने का मतलब ये हो गया इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर किया गया है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख लेंगे सिंस एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री एंड PM परपेंडिकुलर QR, देयरफॉर अगर ये ऐसा दिया गया है, ये ओरिजिनल ट्रायंगल के राइट एंगल से उसके हाइपोटेनियस पे यदि परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये अपने बुक में कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे देयरफॉर PMQ ट्रायंगल PMQ सिमिलर ट्रायंगल RMP, ये हम लोग इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये सिमिलर हो गए तो इनकी साइड से रेशियो में आ जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PM देखो बेटा इसकी एक साइड अपान में RM इक्वल टू इसका QM या MQ अपान में इसका क्या हो जाएगा PM, ये मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका इधर और इसका इधर, तब PM इंटू PM ये बन गया PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू ये इधर चला जाएगा MR। ये प्रूफ हो गया बेटा, बस इतना ही प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle right angle at C. Prove that AB square equal to 2AC square. इसे हम बताया गया कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 आप इस तरह से आप इसको बना लोगे। इसमें राइट एंगल एट C, ये एंगल 90 डिग्री का है ABC, और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस मीन्स ये और ये दोनों इक्वल है। तो इसमें गिवन हो जाएगा AC इक्वल टू BC एंड एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव हमें प्रूव करके बताना है इसमें AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये प्रूव करके बताना है बेटा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल है। इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो। इन ट्रायंगल ACB बाई PGT का मतलब है राइट एंगल, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। PGT का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं AB स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे AC और BC दोनों इक्वल हैं, तो आप इस BC के प्लेस पे AC ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर या 2AC स्क्वायर। ये आपका मिल गया AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद का क्वेश्चन सेम इसी का कॉपी है, इसका जस्ट उल्टा है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। यहां पे बताया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, और इसके सभी जो साइड्स हैं इक्वल हैं, और ये ए के इक्वल हैं। तो इसमें गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू A, मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। हमें इसके अल्टीट्यूड्स को फाइंड करना है। अल्टीट्यूड मीन्स इसकी हाइट। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, यही इसका अल्टीट्यूड हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है D। इसके 3 अल्टीट्यूड होंगे, लेकिन तीनों अल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। आप इधर से भी अल्टीट्यूड डाल सकते हो, इधर से भी डाल सकते हो, तीनों की लेंथ सेम होगी। ये इसलिए होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा तो दूसरा कोई अगर ट्रायंगल होता है तो उस समय तीनों अल्टीट्यूड की लेंथ अलग अलग होगी, बट यहाँ पे तीनों अल्टीट्यूड की लेंथ सेम होगी। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड जो होता है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मीन्स इसमें BD और CD ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले, सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, therefore and AD perpendicular BC, therefore BD इक्वल टू CD। ये ऐसा हो जाएगा। और BD इक्वल टू CD कितना होगा बेटा? तो अगर BC ये है तो BD और CD उसके हाफ हैं, तो ये कितना हो जाएंगे? A/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है ADB। तो इसमें हम लोगों को लिख लेंगे इन ट्रायंगल ADB, और इसमें पाइथागोरस यूज कर देंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पे AB इक्वल टू A है, तो A का स्क्वायर इक्वल टू AD हमें फाइंड करना है, और BD इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर। ये आपको मिल जाएगा A स्क्वायर, और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, इसको ब्रेक करके। तो A/2 का होल स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो बेटा, तो 4 एलसीएम हो गया। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, या 3A स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। देयरफॉर AD इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3A स्क्वायर अपॉन में 4। अब इसमें से A स्क्वायर है तो A बाहर आ जाएगा, 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और √, क्या बच जाएगा? √3 बच जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा मिल जाएगा AD, मीन्स इसकी हाइट की, इसके जो अल्टीट्यूड है उसकी लेंथ हमें मिल गई कितनी? उसकी लेंथ मिल गई A/2 √3। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 8 भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दे रखा है ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल। इस तरीके से वॉल पे इस तरह से एक लैडर लगाई गई है, ये लैडर लगाई गई है और ये बताया गया है कि वॉल पे कितनी हाइट तक जा रही है। जैसे ये मान लो वॉल है और इस तरीके से एक लैडर को यहाँ पे ग्राउंड से अटैच किया गया है। यहाँ पे लैडर की जो लेंथ है वह 10 मीटर की है, यह 10 मीटर है लैडर की लेंथ। ये लैडर की जो लेंथ है वह 10 मीटर की है और ग्राउंड से 8 मीटर एबव तक जा रही है, मतलब ये जो हाइट है वह 8 मीटर की है। तो पूछ रहा है कि लैडर का जो बेस है फुट है वह इसके वॉल से कितनी दूरी पर है। तो ऑलरेडी इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, तो इसका नाम दे दो ए बी और ये सी। तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्यों होगा तो बाई पी जी टी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया 10 का स्क्वायर, ए सी हमें फाइंड करके बताना है, बी सी इक्वल टू 8 का स्क्वायर। देयरफॉर ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, ये हो जाएगा 100 ये, और 8 का स्क्वायर 64 को लेफ्ट में करोगे तो 64 इक्वल टू 36 हो गया। देयरफॉर ए सी इक्वल टू, अगर ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 है तो ए सी इक्वल टू 36 का स्क्वायर हो 6 मीटर। देयरफॉर फुट ऑफ लैडर is 6 meter away from base of वॉल के बेस से 6 मीटर की दूरी पर लैडर का बेस है। ठीक है बेटा, बस ये क्वेश्चन डन हो गया। इसी तरह से इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, उस पोल पे एक वायर को अटैच किया गया है। कहां से, उसके टॉप से ग्राउंड में। तो बताना है उसमें पोल की जो लेंथ है, पोल की जो हाइट है वो 18 मीटर है और वायर की जो लेंथ है वो 24 मीटर है। तो हाउ फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक द ड्राइवन so that the wire will be taut। तो सेम वैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 की जैसा है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, एन एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉट एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and fly due to west at a speed of 1200 kilometer per hour. How far apart will be two planes after 1.5 hour? एक एरोप्लेन जो है नॉर्थ में और दूसरी एरोप्लेन वेस्ट में फ्लाई करती है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। एक एरोप्लेन नॉर्थ में जाती है, इस तरह से नॉर्थ में जाती है और इसकी जो स्पीड है, स्पीड दे रखी है इसकी 1000 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है बेटा, डिस्टेंस नहीं है, याद है, ये स्पीड है।
और दूसरी जो एरोप्लेन वेस्ट में जाती है इसकी स्पीड दे रखी है 1200 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहे हैं 1.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये फाइंड करके बताना है बेटा। 1.5 घंटे बाद आफ्टर 1.5 आवर्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। मान लो कि ये ओ था, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो हमें ये भी फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले स्पीड दे रखी है, तो स्पीड की हेल्प से ये फाइंड करें कि 1.5 आवर में ये कितनी डिस्टेंस है। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1.5 आवर विथ वेलोसिटी 1000 किलोमीटर पर आवर। तो कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू में 1000 इक्वल टू ये 3/2 हो गया। तो 3/2 इंटू 1000 इक्वल टू 1500 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 1500 किलोमीटर। ये तो स्पीड है, ये क्या है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस नहीं है। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, तो 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर जाएगी। इधर का ओ बी इक्वल टू, तो ये भी हो जाएगा 1.5 इंटू 1200 3/2 इंटू 1200 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1800 किलोमीटर। मीन्स ये आपका आ गया 1800 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है, ये तो जो है स्पीड है इसकी। देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसे पाइथागोरस यूज कर रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 1500 का होल स्क्वायर प्लस 1800 का होल स्क्वायर। 1500 का होल स्क्वायर 22500 4 टाइम 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 टाइम 0, दोनों को प्लस कर देंगे तो 0 0 0 0 549 224 एंड 325। ये हो जाएगा आपका ए डी का स्क्वायर या 549, गलत तो नहीं है, एक मिनट बेटा, 324, ठीक है 549, ठीक है बेटा, ठीक है। और इंटू में इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इक्वल टू, तो देखो बेटा इसमें 4 जीरो है तो 2 जीरो यानी कि 100 बाहर आ गया, √अंडर 549। अब 549 का देख लो कितना बाहर निकलता है, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा, 3 8 जा, 3 3 जा, अगेन 3 से, 3 6 जा, 3 1 जा, तो 3 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 100 इंटू 3 और रूट के अंदर आ जाएगा 61 या 300 √61 किलोमीटर। ये होना चाहिए बेटा। आफ्टर 1.5 आवर बोथ एरोप्लेन विल बी अपार्ट 300 इंटू 61 किलोमीटर। Therefore, distance between both aeroplanes after 1.5 hour equal to 300 √61 किलोमीटर। ठीक है बेटा। ठीक है, 300 √61 किलोमीटर।